मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव। जैसे कि आप जानती हैं, तारीखों का ऐलान के बाद से ही मध्य प्रदेश के अंदर जो है तो चुनावी सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई थी। मध्य प्रदेश की तारीख में ये बात अब आया होते हुए नज़र आ रही है कि आने वाले दिनों के अंदर शिवराज सिंह चौहान के लिए काफ़ी मुश्किलें यहाँ पर पैदा करते हुए नज़र आ रही है कांग्रेस एंड कंपनी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कमलनाथ को लेकर काफ़ी असमंजस क्रिएट होते हुए नजर आई कि कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति की, तो यहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक ही नाथ कमलनाथ के नारों के साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। शुरुआत से अगर शुरू करते हैं तो कई एक चीज़ों के ऊपर जो है तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई है। वहीं कई बागी विधायकों का भी कांग्रेस को सामना है, जिसके अंदर कई बड़े नाम और चर्चित नेताओं की बात भी की जा सकती है। इस बार जो तो शुरुआत से अगर देखें तो चुनावी साल की अगर बात की जाए तो कमलनाथ ने काफ़ी अच्छा बढ़त बनाते हुए नजर आई है शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। शिवराज सिंह चौहान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये है कि करप्शन की अगर बात की जाए तो करप्शन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और ये मुद्दा काफ़ी मजबूत और फ़ायदेमंद साबित हुआ है कांग्रेस के दृष्टिकोण से। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस के इस करप्शन वाले मुद्दे को लेकर डैमेज कंट्रोल में लगातार लगी हुई है, लेकिन जो है तो ये बात सीधी तौर पर समझी जा रही है कि करप्शन के मुद्दे के ऊपर शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से विफल नजर आते हैं। जब भी इन नेताओं की बैठकें या फिर जनसभाएं होती हैं, उसके अंदर सीधी तौर पर कांग्रेस को ही बतियाते हुए ये नज़र आते हैं, ना कि अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए। तो यही चीज़ है जहां पर कांग्रेस जो है तो सीधी तौर पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार को लेकर हमलावर होती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ व्यापम और पटवारी, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर कांग्रेस इस बार जो है तो सर चढ़कर बोलते हुए नजर आ रही है। और सीधी तौर पर जो तो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके भी माजी के स्टेटमेंट को लेकर कांग्रेस काफ़ी हमलावर नज़र आती है, जिसमें ये बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर पटवारी का मुद्दा और व्यापम के मुद्दों के ऊपर जो तो मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बचना मुमकिन नज़र नहीं आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सेंट्रल की एजेंसियों को लेकर काफ़ी चर्चा में राहुल गांधी और तमाम तर नेतागण भी यहाँ पर नज़र आते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि तमाम जनता जान चुकी है, सीबीआई, ईडी और तमाम तर दूसरे जो विभाग है उनको लेकर जो तो क्या जनता के अंदर राय है, क्योंकि आप जानती हैं कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो या तमाम तर विपक्ष के दूसरे नेतागण हो, उनको जिस तरह से ईडी सीबीआई के ज़रिए सताया गया है या फिर ईडी सीबीआई के ज़रिए उनके ऊपर रेड हुई है, ये तमाम तर चीज़ों को अब जनता जान चुकी है कि ये किसके बलबूते पर और किसके कहने पर लगातार हो रहा है। वो अलग बात है कि बहुत सारी जगहों पर जो तो नेचुरल तरीके से भी रेड हुई है या फिर जो चीज़ें हुई है उसके अंदर ना जाते हुए जनता सीधी तौर पर ये बात कहते हुए नज़र आती हैं, ये तमाम तर चीज़ें हो रही हैं तो सेंट्रल के कहने पर हो रही है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति जो एक तरह से देखा जाए 19 साल की जो तो शिवराज सिंह चौहान को की सरकार को लेकर कमलनाथ लगातार ललकारते हुए नज़र आ रहे हैं, और ये ललकार अगर आगे तक चल जाती है तो काफ़ी नुकसान कमलनाथ पहुंचाते हुए नजर आएंगे। बशर्त ये है कि आने वाले दिनों के अंदर जब राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी मात खा जाती है तो शिवराज सिंह चौहान के नेतागण यहाँ पर उनको छोड़कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान को वापसी करना है तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखना होगा कि उनके नेताओं को साथ में लेकर चलना होगा। दूसरी तरफ वहीं अगर बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ भी इतने मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ की तरफ अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ज़रूर है जो कई कई घंटों इनकी लिए जो है तो मजबूती के लिए कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान के ऊपर फिर एक बार
नेतृत्व का जो है तो सवाल खड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर ये बात जानते हुए भी कि काफ़ी अंतर रहेगा, इस बार जो है तो मध्य प्रदेश की सियासत में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं, कमलनाथ अपनी वापसी के लिए सिर्फ उनके सामने एक ही राह का रोड़ा नज़र आता है, और वो है जो तो शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे नेतागण ज़रूर हैं जो फ़िलहाल तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नज़र आते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये बात भी सामने आ सकती है कि ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की तरफ दामन थाम ले। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी फ़िलहाल मजबूत नज़र नहीं आ रही है जितनी पिछले चुनावों के अंदर वो मजबूत हुआ करती थी। लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त तक के अपने जो है तो तुरुप के इक्के को छोड़ती नहीं है, और जो है तो जीतने के लिए हर मुमकिन और कोशिश वह करती है। इसी ज़मीन में अगर भारतीय जनता पार्टी को देखा जाए तो काफ़ी नेतागण जो एक वक्त में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जुड़ते हुए चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, अब वो शिवराज सिंह चौहान के वोट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी को लेकर वापसी करते हुए नजर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर फिलहाल काफ़ी मजबूत नज़र ज़रूर आ रही है, लेकिन विधानसभा चुनावों के बाद क्या इसी तरह से वो मजबूत रहेंगी, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा ख्वाब होता हुआ नज़र आ रहा है मौजूदा चुनाव। इस चुनाव के अंदर जो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ और तमाम तर दूसरे नेतागण। वैसे तो मैं आपको बता दूं, एंटी इनकम्बेंसिटी पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखने को मिली थी, लेकिन मजबूत स्थिति फ़िलहाल देखने को मिल रही है। अगर हालात इसी तरह के रहते हैं तो यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी जो है तो मुश्किल भरा दौर फिलहाल चल रहा है। सर्वों की बात अगर की जाए तो सर्वों के अंदर भी कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की हार बताई जा रही है। इसी तरह के अगर हालात रहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी तौर पर ये बात समझी जा सकती है कि कांग्रेस का वनवास ख़त्म हो सकता है। कांग्रेस इससे पहले भी जीत दर्ज करके अपना वर्चस्व बचाने में कामयाब हुई थी, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जैसे ही लोकसभा चुनाव होते हैं उसके बाद से आपने देख चुका कि किस तरह के हालात हुए थे। इसी तरह के हालात फिर एक बार रिपीट हो सकते हैं, इस तरह की खबरें जो तो मौसूल होते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल दोस्तों कांग्रेस मजबूत है, देखना ये होगा कि किस तरह से वो पछाड़ती है अपने प्रतिद्वंदी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अच्छी लगने पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।